हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम नज़र आएंगी, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी होगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी और उससे पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था कि ये 7 तरह की आपको इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन हैं, जो कि क्वेश्चन को देखते हुए, सवाल को देखते हुए हम अप्लाई करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है और हम क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.5, फाइंड द इक्वेशन find the equation of the straight line. Find the equation of a straight line which passes through the point point is another name of coordinate. तो आप परेशान नहीं होए करें ये वर्ड देख के कि यार पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक ही चीज के दो नाम है, 4,3 and makes an angle pi by 6 radians with the x-axis. क्वेश्चन, अब सवाल को गौर से पढ़ना पड़ेगा कि हमें क्या दिया हुआ है और हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सारे क्वेश्चंस में आपको यही लिखा हुआ नजर आएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज ही स्ट्रेट लाइन की है। स्ट्रेट लाइन की वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि 4,√3 से पास हो रहा है और एंगल क्या है, पाई बाय 6। वो लाइन जो है वो पाई बाय 6 का एंगल बना रही है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि यार इन दो कंडीशंस को देखते हुए हम कौन सी इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई सेटिंग नहीं है। 2 पे आ जाइए, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई सेटिंग नहीं है। स्लोप पॉइंट फॉर्म फ्री, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। ये उस वक्त यूज होती है इक्वेशन जब आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ हो, यानी कि एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो x1 y1। यस, हमें दिया हुआ है एक पॉइंट और हमें स्लोप दिया हुआ हो। हमें स्लोप नहीं दिया हुआ लेकिन हमें एंगल दिया हुआ है। तो गिवन एस को हम अल्फा कहते हैं, पाई बाय 6। स्टूडेंट, जब मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर आपको इंक्लिनेशन यानी कि एंगल दिया हुआ हो तो हम स्लोप किस फॉर्मूले से निकालते हैं। हम स्लोप निकालते हैं m इज इक्वल टू tan अल्फा से। तो m इज इक्वल टू tan, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पाई बाय 6। अब आप क्या करें, अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करें और 10 पाई बाय 6 निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/√3। आप चेक कर लीजिएगा, 1/√3 ही मिलेगा आपको। एनीवे, तो आपको m नहीं दिया हुआ था लेकिन इंक्लिनेशन दी हुई थी, उसकी हेल्प से आपने स्लोप निकाल लिया और आपको कोऑर्डिनेट या पॉइंट दिया हुआ है। ये आपका होता है x1, ये आपका होता है y1। तो जब आपको पता लग गया कि आपको x1 और y1 और स्लोप निकाल लिया तो डेफिनेटली अब कौन सी इक्वेशन यूज होगी। यस, स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो कि क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। m y माइनस y1 आपको क्या दिया हुआ है, √3 इज इक्वल टू m। स्लोप नहीं दिया हुआ था, आपने निकाला है क्या, 1/√3।
x माइनस x1, x1 आपको क्या दिया हुआ है 4। यहां तक आपका काम खत्म हो गया इक्वेशन का, लेकिन अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है, उसके मार्क्स एग्जाम में मिलते हैं। √3 यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3y, और √3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, और 9 का रूट होता है 3, तो ये खत्म हो गया रूट। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा, 1 को 4 से करेंगे 4 ही आएगा। अब इन दोनों को उठा के इस साइड पर ले आइए, तो ये आ गया x, √3y आ जाएगा यहाँ पर, तो ये इधर माइनस हो गया, ये -4 पहले से लिखा हुआ था, ये -3 यहाँ आएगा, तो +3, उस साइड पर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, तो x माइनस √3y माइनस 4 प्लस 3 कितना होता है -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, इन 7 इक्वेशंस के अलावा कोई भी इक्वेशन नहीं लगेगी, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए हमने काम करना होता है। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं कि बुक में इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का x माइनस √3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अब मैं ये इक्वेशंस भी मिटा रहा हूं क्योंकि थोड़े से बड़े सवाल आएंगे, मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, तो सवाल को देखते हुए फिर हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन लगेगी, इसको मिटाना पड़ेगा। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द sides of the triangle, the coordinates of whose angular points are respectively 1, 4, 2, -3 and -1, -2. This is the question 1, 4, 2, -3, -1, -2। बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट्स। हमें ट्रायंगल की साइड्स की इक्वेशन निकालनी है जिसके वर्टेसिस हैं 1, 4, 2, -3 एंड -1, -2। इसको मजीद ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हम एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। रफ ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक का नाम रखते हैं ए, एक का नाम रखते हैं बी, एक का नाम रखते हैं सी, और हम इन कोऑर्डिनेट्स को असाइन कर देते हैं ए बी सी। इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं, -1, -2। आप में से किसी के जहन में आ सकता है कि यार हमने इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, अगर हम इसको ए बी सी कह दें, बात यह है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि देखें वर्ड लिखा हुआ है एंगुलर पॉइंट्स का, तो हम इसको इस तरह चलाएंगे ए बी सी करके, सही है, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन है हमें इन ट्रायंगल्स की साइड की इक्वेशंस निकालनी है, बहुत आसानी से निकल जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको चाहिए 3 साइड्स की इक्वेशन। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। ए हमारे पास क्या है 1, 4, बी हमारे पास क्या है 2, -3।
अब हमें इन दो पॉइंट्स के जरिए इक्वेशन निकालनी है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उसके ऊपर लगेगी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। अब ये x1 बोल दीजिए, ये y1 बोल दीजिए, ये x2 बोल दीजिए, ये y2 बोल दीजिए। तो y माइनस y1 क्या है 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4 होता है माइनस 7, 2 माइनस 1 होता है 1 और यह आ गया x माइनस 1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 7। अब आप इसको उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 7x, ये प्लस y पहले से लिखा हुआ है, ये 7 वहां जाएगा तो 7 माइनस हो जाएगा, माइनस 7 और माइनस 4 होता है माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, ट्राइंगल की जो साइड ए बी है, ये हमने उसकी इक्वेशन निकाल ली। अब हम निकालने के लिए जा रहे हैं सेकंड साइड, यानी कि इक्वेशन ऑफ साइड बी सी। तो यहां लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ बी सी। बी हमारे पास क्या है देख लीजिए 2 माइनस 3। सी हमारे पास क्या है माइनस 1 माइनस 2 और वही 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। तो y माइनस y1, y1 ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। ये आपके पास आए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 क्या होता है 1, माइनस 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 3, x माइनस 2, ये माइनस 3 वहां जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 3 3 9 1 इंटू एक्स एक्स 1 इंटू 2 माइनस 2। अब आप इन दोनों को उठा के इधर ले आए, ये हो जाएगा x, ये आ जाएगा इधर आन के 3y, ये माइनस 2 है, ये माइनस 9 जब इस साइड पर आ जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा और प्लस 9 में से माइनस 2 जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा इस इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ साइड बी सी। अब आखिरी साइड रह गई है, उसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन ऑफ क्या होगा जनाब ए सी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है 1,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 सॉरी। अब हमें निकालनी है इक्वेशन, तो वही 2 पॉइंट फॉर्म यूज होगी जो आपके सामने लिखी हुई है। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 1। तो y माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1, ये वाले माइनस से माइनस काट दीजिए और 2 3 जा 6 कर देंगे तो सवाल और जल्दी हो जाएगा। यहां पर क्या बचा 3 बचा, ये रह गया x माइनस 1 तो y माइनस 4 3 इंटू एक्स 3x 3 बन जा 3, ये y उधर आ जाएगा तो 3x माइनस y, इसको इस तरह लिख दूं ताकि आपको y लगे 4 ना लगे, और ये माइनस 4 जब इस साइड पे आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 4 माइनस 3 क्या होता है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर। सवाल क्या था फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आपको तीनों साइड्स की इक्वेशन निकालनी थी। तो ये आपके पास क्या है ए साइड ए बी की इक्वेशन और ये आपके पास क्या है साइड बी सी की इक्वेशन और ये आपके पास जो अभी निकाली है वो क्या है साइड ए सी की इक्वेशन। तो ये तीन इक्वेशंस जो हैं
ये आपका आंसर है। इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं कि कहीं कोई माइनस प्लस की जल्दी में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। और आपको भी यही एडवाइस करता हूं कि काइंडली आंसर बुक में ज़रूर चेक किया करें। 7x प्लस वाई माइनस 11 और x प्लस 3y प्लस 7, 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल था, काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिली। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, यही आप यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं। यूज करेंगे सवाल को देखते हुए। देखते हैं जनाब के क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है the coordinates of the vertices of a triangle are a tan 4, b minus 4 9 and c minus 2 minus 1. Find the equation of the median through A। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करना है, रिकॉल करना है मीडियन का। लेकिन मैं आपको यहां पर भी रिकॉल करवा देता हूं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप एक काम करें, एक ट्रायंगल बनाना, जैसा कि अभी हमने सवाल नंबर 4 में बनाई थी। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए ए, ये आ गए बी, ये आ गए सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 10, 4। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है -4, 9 और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -2, -1। सवाल क्या है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। कहता है ए से मीडियन जो आ रहा है उस मीडियन की इक्वेशन निकालो। तो मीडियन क्या होती है, वो लाइन जो कि किसी वर्टेक्स से आती है और उस साइड पर जाके उस साइड के मिड पॉइंट से टकराती है। तो असल में आपको ये पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट का नाम रख दें आप डी, और ये पॉइंट क्या होगा बी और सी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ एडी यहां मैं शो कर देता हूं। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स बोलेंगे सर तो बहुत ही डायरेक्ट करवाने लगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि मीडियन की तारीफ, मीडियन की डेफिनेशन ही यही है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 -4 -2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां ही कर देते हैं इसको। -4 -2 होता है -6 और -6 अपॉन 2 होता है -3। 9 में से 1 गया 8 और 8 अपॉन 2 होता है 4। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी जो आ गए वो आ गए -3, 4। अब आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी निकालनी है। तो यहां लिख रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 10, 4। डी के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या निकाले -3, 4। तो इक्वेशन कौन सी यूज होगी, अब तो आपको पता लग गया होगा, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म, वी नो दैट 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1, y1 क्या है हमारे पास 4, y2 माइनस y1 4 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1
-3 और माइनस सॉरी मैंने बिला वजह ब्रैकेट लगा दी, x2 माइनस x1 -3 -10 इंटू x माइनस x1, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 क्या होता है 0 अपॉन -3 -10 होता है -13 x माइनस 10। स्टूडेंट्स आप देखिए ये पूरी की पूरी चीज जीरो हो जाएगी, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो को डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आखिर में आपके पास रह जाएगा y माइनस 4 बराबर है 0 और y इज इक्वल टू 4। या बस यही आपके पास इक्वेशन है क्योंकि उस साइड पर जीरो होना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई। इसका आंसर चेक करते हैं हम। 2.5 का है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, मेरा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आया, तो मैंने ज्यादा अच्छी तरह लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड वे जो होता है इक्वेशन का वो यही होता है कि आप उस साइड के ऊपर जो है वो 0 हो। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 6। आपसे प्रॉमिस किया है कोई सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। जब से मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड करने शुरू किए हैं आपको पता लग गया होगा मेरी आदत कि मैं कोई सवाल नहीं छोड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, शो दैट points show that the points A, 0, 0, B and 3A, minus 2B lie on a straight line. Find its इक्वेशन। बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट्स, इस पे दो पार्ट्स पूछे गए हैं। कहता है साबित करो कि ये तीन पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन और फिर उनकी इक्वेशन भी निकालो। तो बहुत ही आसान है, आपको करना क्या है, सबसे पहले इन पॉइंट्स के आप नाम रख दीजिए। लेट ए इज A0, B इज 0B and C is 3A minus 2B। अब हमें साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है ये एक ही लाइन पर हैं। तो अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो तो उन सबका ग्रेडियंट सेम होता है। यानी कि आप सबसे पहले निकालें ए बी का ग्रेडियंट, ए बी का आप ग्रेडियंट निकालें। तो ग्रेडियंट क्या है, किस तरह निकलेगा, ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। b माइनस 0 होता है b और 0 माइनस a होता है माइनस a, और इसको आप लिख सकते हैं इस तरह माइनस b अपॉन a। ये ज्यादा सुटेबल वे है, माइनस को यहां शो करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ BC। ये B है, ये C है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो ले लीजिए आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। माइनस 2b माइनस b होता है माइनस 3b और 3 माइनस 3a माइनस 0 होता है 3a। 3 से 3 कट गया तो हमारा आंसर आ गया माइनस b अपॉन a। Hence we can say a, बल्कि पॉइंट्स के नाम नहीं रखे थे सवाल में उसने। Hence A0, 0B and 3A, minus 2B lie, क्या बोला था उसने,
ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और साबित हमने कर दिया क्योंकि स्लोप बराबर आ रहा है, लाए हो ना, स्ट्रेट लाइन। ये लीजिए जरा। बट स्टूडेंट्स अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने बोला है इसकी इक्वेशन भी निकालो, इस लाइन की, जिस लाइन पे ये पॉइंट्स हैं। तो इक्वेशन निकालने के लिए आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लें A0, और आप स्लोप ले लीजिए। स्लोप तो आपको पता है बराबर ही है, तो स्लोप आपके पास है -b/a। तो अगर आपको पॉइंट दिया हुआ हो और स्लोप दिया हुआ हो तो आप क्या करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम x - x1। y - y1 है हमारे पास 0 क्योंकि ये x1 है, ये y1 है। m हमारे पास है -b/a, x - x1 है हमारे पास a वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। b को x से करें -bx, b को इससे करें ab आ जाएगा आपके पास। -bx को इधर ले आए तो ये हो जाएगा +bx + ay, ab को इधर ले आए तो ये हो जाएगा -ab इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, नथिंग। कितने आसान सवाल है। मैं अगर चाहूं तो 2-3 घंटे की क्लास देके पूरी एक्सरसाइज ही इसी तरह खत्म करवा सकता हूं, बट मैं एक साथ बहुत सारे सवाल नहीं करवाता। bx + ay - ab इज इक्वल टू 0। अगर आप कोई दूसरा पॉइंट ले लेते 0 भी, तब भी आपका यही आंसर आता। अगर आप तीसरा पॉइंट ले लेते तब भी आपका यही आंसर आता। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास थोड़ी बड़ी रखेंगे ताकि उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएं। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। बट फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम रह जाए तो काइंडली मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए मेरी हेल्प करें ताकि मेरी मोटिवेशन में इजाफा हो। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।